स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम IBMTS 2025 सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसका हम लाइन से प्रैक्टिस सेट 1 2 3 इसी तरह से हम SSC MTS का भी कर रहे हैं। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ये क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ 49 रुपये में टेस्ट पास मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, FCAT, पुलिस एग्ज़ाम, ICG एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं आपको सिर्फ 49 रुपये में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी जाइए मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है या फिर संबंधित है। डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस हैं टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेनिस। डेविस खेल जो है, डेविस कप जो डेविस कप है वो टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिता है। डेविस कप जो है वो टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है और यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिता है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है और यह 150 से अधिक देसी टीमों के बीच खेला जाता है। डेविस कप 1900 में शुरू हुआ था, ठीक है, और इसे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। ऑप्शंस है यूरो, फ्रैंक, डॉलर, पाउंड। जो भी हम लोग जीके के प्रैक्टिस सेट नंबरिंग वाइज कर रहे हैं उसमें मुद्रा वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की आधिकारिक मुद्रा स्विस फ्रैंक यानी CHF है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। WTO का पूर्ण रूप क्या है या फिर WTO का फुल फॉर्म क्या है। हमारे ऑप्शंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफिस या वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विवाद सुलझाने के लिए कार्य करता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और विवाद सुलझाने के लिए कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K। तो बताइए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है जो स्नायु तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। देखिए बेरी बेरी जो रोग होता है उसका क्या लक्षण होता है। इसमें भूख नहीं लगता है, आलस रहता है, पाचन संबंधी समस्या रहता है या फिर किसी भी अंग में कमजोरी या शून्यता महसूस होती है। बेरी बेरी जो है एक प्रकार से यह अपने हृदय और क्या कहता है संचार को प्रभावित करता है और इससे क्या होता है लोगों को लकवा भी मार सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है। तो इसीलिए जिसको भी बेरी बेरी रोग होता है उसको विटामिन B12 B1 से जुड़ी चीज़ें खाने के लिए दी जाती है या फिर विटामिन B1 की गोलियाँ दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है और मुख्य रूप से खनिज निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह जो है यह एक प्रमुख बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है और महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क और अन्य थोक कार्गो को संभालता है। पारादीप बंदरगाह जो है 1966 में चालू हुआ था, इसको चालू किया गया था और बुनियादी ढांचों में कार्गो हैंडलिंग क्षमता के मामले में काफ़ी बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शंस है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा भाग 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मई, 15 अगस्त, 5 सितंबर और 10 जनवरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 मई, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किए गए थे और इसी कारण यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हंसा 3 विमान को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस दिन हंसा 3 नाम के विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसीलिए इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक नृत्य नाटक शैली है? ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जिसमें धार्मिक कथाएं और संगीत शामिल है। इस लोक नृत्य में क्या है, धार्मिक कथाएं और संगीत शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है INS विक्रांत का निर्माण किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा INS विक्रांत का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है भारत शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मंझगांव डाक और गॉर्डन रिच शिप डिवर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के सेवारत में एक विमान वाहक पोत है और यह भारत का चौथा और घरेलू स्तर पर निर्मित पहला विमान वाहक पोत है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगोटा किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस है पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोलंबिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबिया। बोगोटा दक्षिण अमेरिका में स्थित कोलंबिया की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में भारत ने अपनी पुरानी चेतक और चीता हेलीकॉप्टर बेड़े की जगह कितने नए लाइट हेलीकॉप्टरों की खरीद की योजना बनाई थी? तो ऑप्शंस हैं 100, 150, 200 या 250। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 200। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 200। रक्षा मंत्रालय ने अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों की जगह भारतीय थल सेना के लिए 120 और वायुसेना के लिए 80 यानी कि कुल 200 नए लाइट रिकॉग्निशंस और सर्वाइलेंस हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में डेविस कप किसके लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस है महिला एकल, पुरुष टीम और मिश्रित युगल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुरुष टीम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुष टीम। डेविस कप पुरुष टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। डेविस कप जो है पुरुषों के टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है जिसे विभिन्न देशों में राष्ट्रीय टीमों के बीच आयोजित किया जाता है और इसमें जो है खिलाड़ियों को एक व्यक्तिगत खेल में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश टेनिस के विश्व कप का खिताब जीतने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शंस है अंतरिक्ष विज्ञान, स्वच्छता और सामाजिक सुधार, चिकित्सा और खेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वच्छता और सामाजिक सुधार। डॉक्टर बिंदेश्वर प्रसाद जो थे, डॉक्टर पाठक, बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और स्वच्छता आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज हम देश भर में जो सुलभ शौचालय देख रहे हैं वह डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की देन है और उन्होंने सुलभ शौचालय को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया था। पाठक ने सुलभ शौचालय की शुरुआत की थी और बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में 2 अप्रैल 1943 को
बिंदेश्वर पाठक का जन्म हुआ था वो बिहार के थे और उन्होंने ही सुलभ शौचालय का क्या किया था, शुरुआत किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारी अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें क्या है कि भारत का सर्वोच्च सामान्य साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारत में ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य कृति के लिए किसी भारतीय लेखक को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में धन राशि के साथ प्रतिपस्ति और वाग्देवी यानी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा भी शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत की पहली बार 11वें एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या हैदराबाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 11वां एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप पहली बार इंडिया में अहमदाबाद के नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है 1 से 15 अक्टूबर तक, अभी जो 2025 का अक्टूबर आएगा उसमें एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप की पहली बार इंडिया में अहमदाबाद के नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया है, जो कि अभी हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किसने किया था? ऑप्शंस है पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है राष्ट्रीय ध्वज का पूरा, उसमें शॉर्ट वीडियो में डिटेल डाला हुआ, उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारतीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के एक मैच की अवधि कितनी होती है? ऑप्शंस है 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट और 50 मिनट। तो बताइए जो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी के एक मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 40 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40 मिनट। कबड्डी मैच में 20-20 मिनट के दो हाफ में खेला जाता है। कबड्डी जो है एक मैच है जिसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और इस मैच की अवधि 40 मिनट की होती है, जिसमें 20-20 मिनट में 2 हाफ होते हैं और जिसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। कबड्डी में होता है ना, बिना सांस टूटे जाते हैं, कबड्डी कबड्डी करके पकड़ते हैं खिलाड़ियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पूर्ण रूप क्या है? यानी नासा का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शंस है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस अथॉरिटी और न्यू एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑप्शंस है ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन परमाणु और शक्ति दिवस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा। यह 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जिसे पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है, और यह परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस है अहमद शाह अब्दाली, बाबर, शेर शाह सूरी या नादिर शाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली। 1761 में हुई इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अली ने कराया था, जिन्हें अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, और इन्होंने मराठे को हराने में सफलता प्राप्त की थी। इस लड़ाई में अफगान सेना को रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला का समर्थन भी प्राप्त था, और इसका परिणाम ये था कि इस युद्ध में मराठा साम्राज्य को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो इतिहास में उनकी सबसे बुरी हार मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम उत्पादन, कोयला उत्पादन, काली मिर्च उत्पादन और इस्पात उत्पादन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन की वृद्धि में से है। देखिए, अब जैसे वाइट रिवॉल्यूशन है ना, आप कमेंट में बताइए कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। हम बात करते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन के बारे में। आगे जीके के प्रैक्टिस सेट में मैं वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो भारत के कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भर से संबंधित है, और इसका मुख्य उद्देश्य देश में इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में ऊर्जा उत्पादन, विशेष रूप से कच्चे तेल के उत्पादनों में आत्मनिर्भर बनाना था। काली क्रांति को काला सोना कहे जाने वाले कच्चे तेल के रंग से जोड़ा गया, जो ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्व को दर्शाता है। और इस क्रांति के तहत भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और शोधन की क्षमता में सुधार करने और नए तेल भंडारों की खोज करने का उपाय किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किसका निर्देश देता है? ऑप्शंस है पंचायतों की स्थापना, शिक्षा का प्रचार, महिलाओं के लिए आरक्षण, विधायी शक्तियाँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंचायतों की स्थापना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करता है। इसमें क्या है कि राज्य और ग्राम पंचायतों को स्थापित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 किस स्थान पर हुआ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शंस है गुवाहाटी नीति आयोग, शिलोंग CII, न्यू दिल्ली डोनर एंड FICCI, इम्फाल RBI। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली डोनर एंड FICCI। यह सम्मेलन 23 से 24 मई 2025 को नई दिल्ली यानी भारत मंडप में आयोजित हुई, और इसका मंत्रालय डोनर और FICCI ने मिलकर आयोजित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों और आंदोलन को प्रचारित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शंस है यह करों में वृद्धि से संबंधित था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह गांधी जी के खिलाफ था, और यह अंग्रेजों के जीतने के बाद बना। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसी कारण भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग का व्यापक विरोध था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इसका बहिष्कार का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने कहा था। इसमें साइमन गो यानी साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से आप हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेस करें, मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और सिर्फ 49 रुपये में 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास खरीदें और अपनी तैयारी को पूरी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।